तो देखिए बीएमसी में एक प्रस्ताव भी दिया गया था कि यहाँ पर जो सीटें हैं 227 उनकी संख्या बढ़ाकर 236 की जाए, लेकिन ये बदलाव नहीं हो पाया और अभी 227 सीटों पर ही चुनाव हुए, जहां पर बीजेपी 28 सीटों पर है, शिवसेना यूबीटी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए बीएमसी चुनाव की अगर बात कर लें मुंबई की, तो यहाँ पर बीजेपी शिंदे तो साथ है लेकिन कांग्रेस अलग लड़ रही है। खास बात यह है क्योंकि भाजपा शिवसेना ने तो गठबंधन कर लिया था, बाकी बीजेपी जो है वो 137 सीटों पर लड़ रही है, वहीं जो शिंदे की शिवसेना है वो 90 सीटों पर लड़ रही है और यूबीटी ने मनसे के साथ अलायंस किया है। यूबीटी 163 सीटों पर लड़ रही है, तो वहीं एमएनएस को जो है वो 32 सीटें मिली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो वंचित बहुजन अघाड़ी है बीबीए, उसके साथ गठबंधन किया है और कांग्रेस 143 सीटों पर लड़ रही है, तो वहीं जो बीबीए है उसको 46 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा एनसीपी जो है उसने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया है। अजीत गुटवाली जो पार्टी है वो 94 सीटों पर लड़ रही है। तो देखिए बड़ी खिचड़ी है महाराष्ट्र में। कहने को तो दो गठबंधन है, एक विपक्ष का महाविकास अघाड़ी और सत्ता पक्ष का एमबीए, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तालमेल देखेंगे तो किसी का तालमेल नहीं है। सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति इस बार महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में मिली। आप अजीत पवार का बयान उठाकर देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिए, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर स्टेटमेंट दिए, बीजेपी को लेकर आक्रामक। देखिए सीधे तौर पर लग नहीं रहा था कि वो सरकार में डिप्टी सीएम है, गठबंधन में है। ऐसे उन्होंने बयान दिए जिससे किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन कहने को गठबंधन है तो कोई गठबंधन नहीं है, सब आमने सामने हैं, हर सीट पर सबका मुकाबला है। बस गठबंधन है वो ज्यादातर सीटों पर शिवसेना शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल रानू, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तो मुंबई में 227 में से भारतीय जनता पार्टी, हर चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर नगर निगम की बात की जाए तो हर जगह बीजेपी इस समय जो है आगे चल रही है, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर, ठाणे की बात की जाए। अगर मुंबई पर अगर रानू हम नजर डालते हैं 227 में से तो बीजेपी इस समय 28 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना एनसीपी अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है। कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर आगे चल रही है वही, लेकिन अगर शिवसेना यूबीटी की बात की जाए तो शिवसेना यूबीटी 19 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन एनसीपी शरद पवार की पार्टी और अन्य पार्टियां अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो यहाँ पर मेरा सवाल रानू मुंबई को लेकर होगा, क्योंकि मुंबई शहरी क्षेत्र माना जाता है, तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स ने वहां पर मराठी भाषियों को एकजुट करने की कोशिश की, क्या उसमें कामयाबी यहां पर मुंबई में खास करके ठाकरे ब्रदर्स को मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स का काफी दबदबा दिखता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब काफी पीछे हो गई क्योंकि 19 सीटों पर पहुंच गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी सीटों पर जो देखिए यहाँ पर बीजेपी 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा भी कई पार्टियां जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए जिस तरीके से अब रुझान आ रहे हैं, रुझानों में हो सकता है थोड़ी देर में सरकार बीजेपी गठबंधन बना ले, जिस तरीके से बढ़त अभी उनको दिखाई दे रही, लेकिन वो उनका भी आंकड़ा नीचे आया है। आप देखिए वो 31 पर पहुंच गई थी संख्या, लेकिन अब 25 पर आकर सिमट गई है। ठाकरे ब्रदर्स की बात करें, शिवसेना यूबीटी और जो राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन है वो भी 19 पर आगे। और देखिए जो पुणे से भी हमें जानकारी मिल रही है, यहाँ पर पवार परिवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पुणे में बीजेपी 32 सीटों पर है। इसके अलावा अगर हम आप बात करें एनसीपी शरद गुट, वो 14 सीटों पर बढ़त उन्होंने बना ली है। तो देखिए जबरदस्त तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं। डेटा बता रहा है कि बहुत कुछ होगा आज महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में, लेकिन तस्वीरें थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात यह है, सबसे खास बात कि पूरे 29 जो महानगर पालिका है महाराष्ट्र की, चाहे बीएमसी हो, चाहे पुणे हो या नागपुर, ठाणे, नासिक, संभाजीनगर, कहीं का भी आप डेटा उठाकर देख लीजिए, अभी तक की अगर स्थिति पर गौर करें तो कांग्रेस का सबसे निराशजनक प्रदर्शन रहा है। तो क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या यह माना जाए कि जो एमबीए महाविकास अघाड़ी है, क्या उनका आपस में गठबंधन का ना होना, क्या ये इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, या फिर कांग्रेस का गर्त में जाने के पीछे कोई और वजह है, या फिर ये कोई बड़ी वजह हो सकती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई चुनाव प्रचार ना करना? तो बहुत सारी वजह हैं जिन पर आकलन किया जाएगा, लेकिन अभी तक के रुझानों में कांग्रेस का निराशजनक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। मुंबई में उद्धव ठाकरे ब्रदर्स का दबदबा बरकरार यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी भी जबरदस्त तरीके की बढ़त बना रखी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।